हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में पूरा पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो इसका पहचान क्या होता है, देखिए। पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रहे हूँ आता है और साथ ही साथ समय सूचक शब्दों के साथ से या तक लगा रहता है। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे, से को और तक लगा रहता है। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड शब्द मतलब टाइम डिनोटिंग वर्ड। तो देख लीजिए सिंस का यूज कहाँ होगा और फॉर का यूज कहाँ होगा। तो एक हम इम्पॉर्टेंट नोट लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट नोट, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। तो अंग्रेजी में पीरियड ऑफ टाइम बताने वाले शब्दों के पहले पीरियड ऑफ टाइम बताने वाले शब्दों के पहले फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम बताने वाले शब्दों के पहले
सिंस का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे यदि दिन, महीना, घंटा, सप्ताह, वर्ष आदि दिया हुआ है तो उसके पहले हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि दिन, घंटा, सप्ताह, महीना और वर्ष अगर ये दिया हुआ है तो उसके पहले हम फार का प्रयोग करेंगे। फार का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि बजे, तारीख, दिन, महीना अथवा सन दिया है तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे बजे, तारीख, दिन, महीना। बजे, तारीख, दिन, महीना और सन। अगर बजे, तारीख, दिन, महीना और सन दिया हुआ है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस। ये होता है फार्मूला सिंस और फार का। तो देखिए, जैसे हम एक सेंटेंस लेंगे, तुम प्रातः काल से पढ़ रहे हो। तुम प्रातः काल से पढ़ रहे हो। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, तुम मतलब यू, हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद बीन, रीड मतलब पढ़ना तो उसमें आईएनजी ऐड करना है तो हो जाएगा रीडिंग। प्रातः काल दिया है तो सिंस मॉर्निंग। जैसा कि हमने बताया है कि तो यू क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। रीडिंग क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सिंस क्या हो गया, जैसे प्रातः काल से ही तो हमने बताया है कि जैसे दिन, बजे, तारीख, महीना अथवा सन दिया हुआ है तो हम वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो कब से, प्रातः काल से। तो ये दिन इसमें आया ना तो यहाँ पे इसलिए हम सिंस लिखेंगे। सिंस, उसके बाद प्रातः काल मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हुए तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, वह 6 घंटे से लिख रही है। लिख रही है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सी हैज बीन। लड़की है तो इसलिए सी लगेगा। सी हैज बीन, लिखना मतलब राइट तो इसमें आईएनजी, राइटिंग। तो कब से, 6 बजे से। तो हमने बताया है कि बजे अगर दिया है घंटा, दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष तो उसके पहले हम फार का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए घंटा आया है ना तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स। तो सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैज भी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट हो गया तो इसमें आईएनजी लगाना है, राइटिंग। फॉर क्या हो गया, फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 6 आवर्स क्या हो गया, टाइम डिनोटिंग वर्ड हो गया। तो ये फार्मूला हमारा हो गया। फार्मूले के हिसाब से हमारा ट्रांसलेशन हो गया। तो नेक्स्ट देखिए सेंटेंस है, हम लोग 2 बजे से यह पाठ याद कर रहे हैं।
2 बजे से यह पाठ याद कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हम मतलब वी, उसके बाद हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, लर्न मतलब याद करना, तो हो जाएगा लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग यह पाठ, दिस लेसन, दिस लेसन कब से? 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, तो वी हैव बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस 2 o'clock। तो देखिए जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ भी 6 घंटा दिया तो क्या, तो यहाँ क्यों फॉर का यूज हुआ है, और यहाँ 2 बजे से दिया तो यहाँ क्यों सिंस का यूज हुआ है। तो जैसे वह 6 घंटे से लिख रही है, तो टाइम हमारा फिक्स नहीं है ना कि कितने, मतलब 6 घंटा कौन कौन सा है, चाहे जब मतलब 2 से कि 3 से लिख रही है, मतलब उसको 6 घंटा बताया है। अब टाइम नहीं ना बताया कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक, तब ना होगा कि इतने, तब 6 घंटा, अगर इतने बजे से लेके इतने बजे तक होता तब हम यहाँ सिंस का यूज कर सकते थे। अब यहाँ इसमें बताया कि 2 बजे से, टाइम यहाँ फिक्स है, यहाँ टाइम फिक्स नहीं है, बस 6 घंटा बताया है ना, ये नहीं बताया कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक तब 6 घंटा हो गया। यहाँ 2 बजे से, यहाँ टाइम फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। एक हम निगेटिव सेंटेंस लेंगे, वह कल रात से नहीं सो रहा है, वह कल रात से नहीं सो रहा है, तो हो जाएगा ही हैज, इसके बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद फिर बीन। अगर हम ऐसे लिख देंगे ही हैज बीन नॉट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है निगेटिव वर्ड के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, ये हमारा फार्मूला होता है। तो सोना मतलब स्लीप, तो हो जाएगा हमारा स्लीपिंग। उसके बाद कल रात से, तो यहाँ भी टाइम फिक्स है, तो हो जाएगा सिंस कल रात, लास्ट नाइट, तो ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। एक सेंटेंस और देख लीजिए, वह गधा सुबह से नहीं रेक रहा है, वह गधा सुबह से नहीं रेक रहा है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दैट मतलब वह, दैट डंकी हैज नॉट बीन ब्रेइंग, ब्रे मतलब रेकना, तो हो जाएगा हमारा ब्रेइंग कब से? सुबह से, तो हो जाएगा सिंस टाइम फिक्स है मॉर्निंग। वह गधा सुबह से नहीं रेक रहा है, दैट डंकी हैज नॉट बीन ब्रेइंग सिंस मॉर्निंग। दैट डंकी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, बस सेम फार्मूले के हिसाब से रखना है। तो यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है तब हमारा फार्मूला क्या होगा? यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है तब हमारा फार्मूला होगा,
हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड। तब हमारा फार्मूला ये होगा यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है तो जैसे हम एक सेंटेंस लिए हैं, क्या उसे 4 दिन से बुखार आ रहा है, क्या उसे 4 दिन से बुखार आ रहा है, आ रहा है, प्रश्न सूचक चिन्ह, क्योंकि ये प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू हुआ है इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज, फार्मूला के हिसाब से सेम रखना है, ही, उसके बाद बीन, बुखार आना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इसमें टाइम जो है हमारा निश्चित नहीं है, मतलब 4 दिन वो कौन सा है, तो इसलिए यहाँ फॉर का यूज होगा, फॉर 4 दिन, 4 डेज, 4 डेज। तो देखिए सेम फार्मूले के हिसाब से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बुखार आना मतलब सफ़र फर्स्ट फॉर्म होगा तो इसमें आईएनजी लगाना है, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, समय अनिश्चित है तो फॉर यूज होगा, मतलब वो 4 दिन कौन सा है, तो इसमें दिन नहीं बताया तो इसलिए फॉर यूज होगा। उसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड, कब से 4 दिन से, तो 4 डेज। तो हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे हम, क्या हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, प्रश्न सूचक वाक्य है, तो इसमें ये निगेटिव सेंटेंस है। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव वी, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का यूज होता है, उसके बाद फिर बीन लगेगा, नॉट बीन रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना तो इसमें आईएनजी लगाना है, तो रीडिंग, टाइम अनिश्चित है, 2 दिन कौन सा है ये निश्चित नहीं है तो इसलिए फॉर का यूज होगा, फॉर 2 डेज, 2 डेज, 2 दिन से। यदि हमारा वाक्य कब, क्यों, कैसे बीच में आए तब हमारा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड।
जैसे एक सेंटेंस हम लेंगे, तुम यहाँ बुधवार से क्या कर रहे हो। तुम यहाँ बुधवार से क्या कर रहे हो। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो है हमारा बीच में आया है, तो पहले हम इसको लिखेंगे क्या, व्हाट। तो पहले हम लिखेंगे क्या की अंग्रेजी, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, वी मतलब तुम मतलब यू। उसके बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, प्लस करना। करना मतलब डू होता है तो इसमें आईएनजी लगाना है, डूइंग। यहाँ हियर कब से, बुधवार से, इसमें टाइम फिक्स है तो यहाँ हो जाएगा सिंस वेडनेसडे मतलब बुधवार। तो तुम यहाँ बुधवार से क्या कर रहे हो, इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हैव, यू, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डू मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू हो गया, इसमें आईएनजी लगाना है, डूइंग हियर। उसके बाद हियर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद टाइम हमारा फिक्स है तो सिंस, उसके बाद बुधवार वेडनेसडे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस वेडनेसडे। तो एक हम इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड लेंगे, वे वहाँ 1995 से क्यों नहीं जा रहे हैं। वे वहाँ 1995 से क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। पहले हम लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, तो हो जाएगा वाई। उसके बाद हैव, दे मतलब वे, दे सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट, नॉट। उसके बाद बीन, गो मतलब जाना तो इसमें आईएनजी, गोइंग। वहाँ देयर, टाइम फिक्स है सिंस 1995 क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैव दे नॉट बीन गोइंग सिंस 1995। जैसे एक सेंटेंस और हम लेंगे, मोहन 3 बजे से क्या कर रहा है। 3 बजे से क्या कर रहा है। तो पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो पहले व्हाट की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट मोहन, व्हाट हैज मोहन। उसके बाद बीन, डू मतलब करना तो इसमें आईएनजी, डूइंग। टाइम फिक्स है सिंस 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। तो व्हाट हैज मोहन बीन डूइंग सिंस 3 o'clock। एक सेंटेंस और हम लेंगे, वह अक्टूबर से सितार क्यों नहीं बजा रहा है। वह अक्टूबर से सितार क्यों नहीं बजा रहा है, क्यों नहीं बजा रहा है। तो पहले हम क्यों को लिखेंगे, वाई मतलब होता है क्यों। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन वाई हैज ही। उसके बाद नॉट बीन, गिटार बजाना मतलब प्लेइंग, प्ले मतलब प्लेइंग ऑन गिटार, प्लेइंग ऑन गिटार। कब से, अक्टूबर से। तो इसमें टाइम फिक्स है सिंस अक्टूबर।
अक्टूबर। तो वाई हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग ए गिटार सिंस अक्टूबर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। जो ना समझ में आया वो पूछिए हमसे। थैंक यू सो मच।